कहीं चले गए, देर से आए, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया? जो प्रेसिडेंट अफसरान थे जी, वो साथ मिले हुए थे इनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे, उनके अपॉइंटेड प्रेसिडेंट अफसरान थे, उनके मुतल्लिक उनके हवाले से फिल्में बन चुकी हैं, वीडियो एविडेंस बन चुका है। मेरे पास उनमें से कई अफसरान की तहरीरी रिपोर्टें मौजूद हैं जिन्होंने एडमिट किया है कि जी हमने ये गलतियां की हैं जो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहुंचा दी हैं। उसके अलावा रिटर्निंग अफसर जो हमारे हल्के के हैं उनके खिलाफ मैंने इतनी शिकायतें की हैं। मैं इलेक्शन यहाँ 2 लड़ा था, एक अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ और एक रिटर्निंग अफसर के खिलाफ, जिन्होंने मेरी एक भी शिकायत को पिछले 1.5 महीने में उसके हवाले से कोई कार्रवाई की ही नहीं, बल्कि मेरे बर्ख चलते रहे। अब ये देखें, आज यहाँ पे जंग सरगोदा रोड हमारा मेन रोड है, यहाँ पे इतना बड़ा धरना और यहाँ मुजाहरा चल रहा था इसी धांधली के खिलाफ। बहुत सारे और यहाँ पे हल्के हमारे झंग में हैं, सरगोदा में हैं, बाकी इलाकों में हैं, जहाँ पे ये बोगस वोटिंग की गई है 30 से 35 हज़ार। और ये सारे के सारे जो वोट हैं, ये सारे के सारे वोट उसके बाद डाले गए हैं। अच्छा मखदूम साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब ने एक अल्टीमेटम दिया है 3 दिन का, जिसमें उन्होंने अपना मुतालबा किया है 25 नशिस्तों का। आप ये देखते हैं कि क्या जो दूसरे ग्रुप्स हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, जिस तरह आपको भी कंप्लेंट्स हैं कि आप तहरीक इंसाफ से रब्ता करके या दूसरी वो जमातें जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई एक बड़ा फ्रंट आप देखते हैं बन जाएगा एहतजाज करने के लिए? जी यकीनन, अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कोई इस पे अमली तौर पे कोई कदम ना उठाया तो यकीनन आप देखेंगे कि जो भी लोग अफेक्टेड हैं, देखिए हम किस बात के अफेक्टेड हैं कि हमारा जो मैंडेट है उसको चोरी किया जा रहा है। जमहूरियत का अगर ये नाम है तो ये तो फिर किसी को काबिल कबूल नहीं होगा। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो यकीनन आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा मुझे आ रहा है, एक बहुत बड़ी जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे जो अफेक्टेड हैं, और कल को फिर ये जो जमहूरियत जो है ये शायद ख्वाब ही बन के रह जाए। ये आपने बड़ी एक संजीदा बात की है, बड़ी एक सीरियस बात है, और हल्कों में जो इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो घबराहट है वो इसी हवाले से है। आप ये बताइए कि इस वक्त जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनमें मुस्लिम लीग नवाज़ है, पीपल्स पार्टी भी है, अब उनके कायदीन को आप क्या समझते हैं, उनको क्या करना चाहिए सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए? इनिशिएटिव कहाँ से आना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर हमें ये बात मानता हुआ नज़र नहीं आता कि तमाम जो हल्के हैं उनमें 10% अंगूठों के जरिए तस्दीक करवाई जाए। शमी साहब, अगर ये जो इलेक्शन हुए हैं जिस तरीके से हुए हैं, अगर इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई फौरी तौर पे एक्शन नहीं लेता है धांधलियों के इल्जामात पे, तो जो बनने वाली हुकूमत है उस पे अगले साल जितनी देर भी वो काम करेगी उस पे ये धांधली का बदनुमा थप्पा उस पे लगा रहेगा, जिससे कि उनकी अपनी कारकर्दगी मुतासर होगी और जिससे कि पाकिस्तान की आवाम को जो उन्होंने वादे कर रखे हैं वो उनको पूरा करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और दीगर भी जो पार्टीज के हेड्स हैं, इमरान खान साहब, वो एक स्टेट्समैन लाइक अप्रोच रखें और जहाँ जहाँ धांधलियों के इल्जाम लग रहे हैं या जहाँ उनको खदशात हैं, उन्होंने खुद भी लगाए हैं, वहाँ पे शफाफ, ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट वहाँ तहकीकात। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सालेहा साहब, जो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, मामलात को संभालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 3 दिन के बाद अगर एहतजाज शुरू हुआ तो उसमें मुख्तलिफ ग्रुप शामिल हो जाएंगे, एक बड़ा फ्रंट बनेगा और जमहूरियत को इससे खतरा लाहक हो सकता है। यहाँ पर वक्त हुआ नाजरीन एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे इस स्टोरी पर। और इलेक्शन 2013 है तारीखी इलेक्शन जिसमें कोई नहीं हारा, और क्या सदर जरदारी इस्तीफा दे देंगे? हालिया इंतखाबात का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इस मार्के में हिस्सा लेने वाली तीनों जमातें फातेह हैं, कोई भी नहीं हारा। मुस्लिम लीग नून मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने की तैयारियां कर रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी और KPK में तहरीक इंसाफ इक़्तिदार संभालेगी। यकीनन ये इंतखाब तारीखी हैं, तीनों बड़ी जमातें हुकूमत बनाएंगी। तजिया निगारों का कहना है कि सूबों में मुख्तलिफ जमातों की मकबूलियत और हुकूमत साजी पाकिस्तानी अवाम के लिए नेमत साबित हो सकती है। ये तो सब जान गए हैं कि अवामी पजीराई उसी को हासिल होगी जो काम अच्छा करेगा। पीपल्स पार्टी अगर सियासी डिप्रेशन से निकल आई और मसाइल हल करने में कामयाब रही, और अगर सिंध में अगले 5 साल मेरिट की बुनियाद पर फैसले किए गए, लोगों के मसाइल हल करने पर तवज्जो रही, तो यकीनन पंजाब में उनके नाराज वर्कर्स दोबारा उनकी जानिब देख सकते हैं। हो सकता है अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के हक में फैसला हो।
पंजाब में नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ ही दोबारा खादम आला की जिम्मेदारियां संभालेंगे। देखते हैं इस मरतबा वो क्या कमाल दिखाते हैं। लाहौर के अलावा किन शहरों को पेरिस बनाते हैं। KPK में सबकी नजरें जमी हैं PTI पर। इमरान खान ने दावे तो बहुत किए हैं, अब अमल का वक्त है। पूरी कौम की नजरें उनकी नौजवान टीम पर हैं। दहशतगर्दी से मुतासरा इस सूबे में अगर अवामी मसाइल हल हो गए तो इमरान खान इन आवाज़ों को खामोश करा सकते हैं जो उन्हें ना तजुर्बाकारी का ताना दे रही हैं। KPK में अच्छी गवर्नेंस यकीनन इमरान की सुनामी को मुल्क के दीगर हिस्सों में फैला सकती है। ऐसी इतलात भी हैं कि सदर आसफ अली जरदारी सदारत से इस्तीफे का सोच रहे हैं। उनके लिए मौका है वो 2 साल की आईनी मुद्दत पूरी करके सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें और अपनी पार्टी की क़यादत संभालें। पीपल्स पार्टी को सियासी फेस फराहम करें जो हालिया इंतखाबात में नजर नहीं आया। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। एक ऐसी सूरत हाल बनी है इलेक्शन के बाद जिसमें हमें पंजाब के उन इलाकों में भी पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आ रही जहां तवक्को की जा रही थी कि पार्टी सीट्स जीतेगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए एक वाक़तन कड़ा इम्तिहान का और चैलेंज का मौका है और मकाम है, और मैं समझता हूँ कि बहुत खुद एहतसाबी ज़रूरी है और एक प्रोसेस में से गुजरना है। अब ये बताइए कि पार्टी क़यादत को आप जानते हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, ये कोई प्रोसेस होगा सोचने का और अपनी जो गलतियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी? हाँ, यकीनन पार्टी के लिए बहुत अहम, मैंने तो कहा कड़ा वक्त है और अहम वक्त है, और खुद एहतसाबी यकीनन होगी और खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और कैनवस पे दोबारा खाका बनाने की ज़रूरत है। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में ख़ुसूसन इस किस्म के वाक़यात हुए हैं कि बैलेट पेपर्स उससे भी ज़्यादा डब्बों में से निकले हैं, पोलिंग स्टेशंस में से, जितने के उनके वो टोटल वोट से भी ज़्यादा, और बैलेट स्टफिंग हुई है, असली पैमाने पे हुई है। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये भी हुई होगी, लेकिन चौधरी साहब इस बात से भी तो आप इनकार नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी वो गालिबन ऐसी नहीं थी जो वोटर्स को ज़्यादा तादाद में अट्रैक्ट कर सके। ये आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है, इसको तस्लीम करना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एहतसाबी अमल से गुजरना पड़ेगा, पर यह भी मैं आपको बता दूँ ये भी मुमकिन नहीं है और बिल्कुल अनहोनी सी बात लगती है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 7,000 वोट मिल रहे हैं और नून लीग के 1,20,000। और ये तो लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के वोटर्स ने पनिश किया अपनी क़यादत को, क्योंकि पार्टी क़यादत वर्कर्स के पास गई नहीं। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ। एक इस्तीफ़ों का मौसम शुरू हो गया। अब हर आदमी, जब गवर्नमेंट में थे उन पर इल्ज़ाम लगते थे तो किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब जब गवर्नमेंट चली गई, अपोजिशन बेंचेस हैं, वो जैसे कहते हैं एक लंबी तवील तारीख रात है, तो हर आदमी असूल पसंदी का नाम लेकर एक साइड पे होता जा रहा है। नहीं, साइड पे नहीं हो रहे, पार्टी से तो कोई इस्तीफ़ा नहीं दे, लेकिन अब गैर फाल तो हो रहे हैं। नहीं, गैर फाल तो पार्टी से तो कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, पहली बात है। अगर सियासी जमात से इस्तीफ़ा दे रहे हो फिर तो वो घर बैठने की बात कर रहे हैं ना, लेकिन सियासी जमात से किसी ने, पीपल्स पार्टी से किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और एहतसाब। अब यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ हैं, उसके दुख में उसके बेटे को अगवा किया गया और जिस बेदर्दी और बेईमाना अंदाज से दहशतगर्दी के जरिए किया गया, कंप्लीट हमदर्दियाँ। बट जिम्मेदारी तो यूसुफ रज़ा गिलानी के कंधों पे पड़ती है ना। 4 साल वज़ीर आज़म रहे, उनकी कारकर्दगी क्या थी, कैसी नज़र आई, और इसलिए उनका इस्तीफ़ा देना मौजू है। जो है मंजूर वटू, उनका भी इस्तीफ़ा देना, परफॉर्मेंस पंजाब उनके पास था, और मेरा इस्तीफ़ा जो की पेशकश है वो पार्टी को पेशकश थी और पेशकश है कि पार्टी अगर चाहे तो सेनेट से। मेरा बराह रास्त पार्टी की कारकर्दगी ओवरऑल से ताल्लुक़ नहीं, पर मैं समझता हूँ कि एक हलके में जिसमें मैं इलेक्शन एक हवाले से खुद लड़ा हूँ, एक हवाले से, और अपनी बीवी के हवाले से। आप उसको समझते हैं कि आप अगर नहीं इलेक्ट हुए तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ऑफर कर देना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि इस वक्त
3 सूबों में 3 जमातें, सिंध में पीपल्स पार्टी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून और KPK में तहरीक इंसाफ, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है जो इनमें से अच्छी गवर्नेंस दिखाएगा, क्योंकि लोग जो इलेक्शन है अगला उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा स्ट्रिक्टली। तो आप समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी को अदराक है इस चैलेंज का और वो सिंध में एक मॉडल बनाएगी ऐसा कि जिसमें नजर आए कि बड़ी ज़बरदस्त गवर्नेंस है? समी बनाना पड़ेगा। अब तीनों की अपनी अपनी कारकर्दगी तीनों शॉप विंडो में है। शॉप विंडो में कैसा फेस देते हैं ये वोटर देखेंगे अगले 5 साल में। और पीपल्स पार्टी को भी मेरा ख्याल है झंझोड़ा गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहसास है इसका। लेकिन इसमें एक साथ मैं अर्ज़ कर दूं कि ये एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता भी बन सकता है, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर सूरत हाल भी बन सकती है इसकी। पाकिस्तान में जमहूरियत जिस तरह आई है और जमहूरियत का एक प्रोसेस चला है, इसमें कबाहतें एक तरफ और इसको शफाफ करना, मज़ीद शफाफ करना उनके भी हक़ में जिन्होंने हुकूमतें बनानी हैं और उसका भी इलेक्शन कमीशन का भी फ़र्ज़ है कि आखिरकार नादरा के साथ मैचिंग क्यों की फिंगरप्रिंट्स की सारी एक्सरसाइज का जो 2 साल से 3 साल से चल रही थी, किस दिन के लिए ये की हुई है? अगली इलेक्शन के लिए 5 साल बाद ये फिंगरप्रिंट्स की मैचिंग लाजमी है। और मैं इमरान खान साहब के जो की डिमांड को और मुतालबे को फुल्ली सपोर्ट करता हूँ इस मामले में। लेकिन इसके साथ साथ मैं अर्ज़ कर दूँ कि अगर मुझे सेनेट में रहने का मौका मिला और मेरी पार्टी ने ये फ़ैसला करना है तो मैं भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करूँगा मियाँ नवाज़ शरीफ का। लेकिन मेरे ख़्याल में मियाँ नवाज़ शरीफ का मुंतखब हो जाना हमें कई गुंजलकों से बेहतर निकाल सकता है। अफ़गानिस्तान से अमेरिका जा रहा है, वहाँ हमारी पोजीशन पीपल्स पार्टी की भी एक है जो अमेरिका और तालिबान के साथ, और दूसरी एक्सट्रीम पे इमरान खान की है, अमेरिका भी और तो आप कह रहे हैं कि मिडल पोजीशन है मियां नवाज शरीफ की है। और उनको कह भी चुके हैं तालिबान के वो बतौर गारंटर गुफ्तगू में वो उनको ज़्यादा क्रेडिबिलिटी अच्छा उनकी होगी। एक दूसरा पहलू, 2 और पहलू। एक दूसरा पहलू है कि इंडिया के साथ जब मियां नवाज शरीफ गुफ्तगू चनीद करते हैं तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। मनमोहन सिंह साहब ने आने से इनकार कर दिया। एक बड़े अच्छा जेस्चर दिया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, बहुत अच्छा जेस्चर दिया था। नवाज शरीफ जेस्चर जितने देंगे इंडिया को उनकी क्रेडिबिलिटी होगी। हम पे इल्ज़ाम लग जाता था एकदम पीपल्स पार्टी पे कि जी भारत नवाज हैं। ISI के चीफ को भेजने का सदर पाकिस्तान ने ऐलान फैसला लिया जो वापस लिया गया। ये मियां नवाज शरीफ के इस रास्ते में इस किस्म की रुकावटें नहीं आएंगी। ये अलहदा बात है, मनमोहन सिंह साहब ने अपनी सूरत हाल को, दाखिली सूरत हाल को देख के ये फैसला किया है और बेहतर होगा। तीसरी चीज़ जो है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली ज़रा गवर्नमेंट है, वो इम्तिहान मियां नवाज शरीफ का भी बहुत ज़्यादा है। उनके लिए भी बेहतर है कि शफाफियत इसमें साबित हो और इमरान खान अच्छा ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमें अचीव तब होगी जब मियां नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत बना लेंगे और सारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। अभी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये 3 दिन का अल्टीमेटम और उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स के ज्वाइन होने का, क्या नज़र आ रहा है आपको? ये सूरत हाल काबू में आ जाएगी इस तरह जो चल रही है? मेरे ख्याल में इमरान खान ने बड़ा रीज़नेबल ऑफ़र दिया है, बड़ी रीज़नेबल पेशकश है। 4 हलकों की उन्होंने कहा है, हमारा हल्का नहीं बेशक, पर 4 हलकों में कोई 4 हलके जो इमरान खान कह रहे हैं कि इनमें आप नादरा के साथ टाई अप करके तमाम तर वोट्स को। सवाल ये है कि अगर उन 4 हलकों में ये नज़र आ जाता है कि धांधली हुई है तो फिर तो सारे हलकों के बारे में सवाल उठ जाएगा। सवाल तो ये बात तो फिर आगे चलेगी, यहीं पर रुकेगी तो नहीं 4 हलकों के बाद। देखें ना, अब इसको चोरी को छुपाना तो नहीं चाहिए। अगर चोरी हुई, अगर नहीं हुई तो फिर खुल के हर एक को इस मुतालबे का साथ देना चाहिए। लेकिन अगर चोरी हुई है तो चोरी को अब कवर अप करना तो मुनासिब नहीं है। ये तो चाहे उसके बाद लेट हेवंस फॉल, डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट तो ट्रांसपेरेंट और अच्छा सही होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम जमातों के इंटरेस्ट में, और 25 सीटों से, 25 से कुछ ज़्यादा सीटों से इमरान खान जब आ गए हैं 4 पे, सिर्फ 4 पे,
तो ये अच्छा, एक टाइम कम है, एक सवाल का जवाब दे। अगर कोई तहरीक शुरू होती है, जैसे इमरान खान ने एहतजाज का कहा है, तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? इमरान खान के साथ मिलेगी? देखें, ये तो अब अभी कबल वक्त है कहना, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी इस पे इलेक्शन कमीशन पे बड़ी क्लियर आती है, और इमरान खान के साथ पीपल्स पार्टी मिले ना मिले, बहुत लोग मिल जाएंगे इस मामले में, क्योंकि लोग शफाफ इलेक्शन पे बिलीव करते हैं और चाहते हैं। और ख़ासकर अगर किसी ने कहा हो कि जी ये साबित किया हो कि इन पोलिंग स्टेशंस पे 100% से 135%